हाकिमीन ने इंसान को पैदा किया और इसकी हिदायत का मुकम्मल बंदोबस्त भी किया। इसके लिए अल्लाह ताला ने 1.25 लाख के करीब पैगंबर भेजे, आसमानी किताबें उतारी, सहीफ़े उतारे, शरीयतें नाज़िल की, कवानीन वज़ा किए और दुनियावी एतबार से अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इंसान को इतना कुछ अता कर दिया कि इंसान अल्लाह के एहसानात और उसके कमालात को इहाता शुमार में ला ही नहीं सकता। और मकसद एक है, वो मकसद रब्बे कायनात की इबादत, उसके भेजे गए पैगंबर और रुसल उन पर ईमान और अल्लाह के नाज़िल करदा दीन को पूरी दुनिया पर फैलाना, ये मकसद है इंसान की तख्लीक का। लेकिन अजीज़ भाइयों, हम दुनिया में ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको अपने दीन इस्लाम के लफ्ज़ इस्लाम से भी कोई वाकफियत नहीं है। ना उनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ है, ना अपने प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तारुफ है। जब हम ना अल्लाह की पहचान करेंगे, ना अपने नबी की पहचान करेंगे, हम किस तरह इस्लाम को सर बुलंद कर सकते हैं? ये नुक्ता है, ये पॉइंट है, इस पे मैंने भी और आप सब ने सोचना है कि जब हमारे पास दीन है ही नहीं, ना हम दीन वाले बनना चाहते हैं, ना हम कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करना चाहते हैं, ना हमारे रब का हमारे पास तारुफ, ना हमारे नबी का हमारे पास तारुफ, तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है वो मकसद कैसे पूरा होगा? जबकि जिम्मेदारी तो हमारी है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है कि आज मुस्लिम मुआशरों में अक्सरियत ऐसे लोगों की पाई जाती है जो दीन को जानते तक नहीं, और इससे बड़ा अलमिया पता क्या है कि वो जानना पसंद भी नहीं करते। ये बड़ा खौफनाक मामला है। याद रखें, हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, रब्बे कायनात ने हमसे सवाल करना है, और ये क़यामत के मामले तो आगे रखे, कब्र के अंदर सवाल होगा, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? अब जो शख्स दीन को जानता ही नहीं था, जिसने दीन को पूछा ही नहीं, जिसके दिल में कभी अफसोस आया ही नहीं कि दीन की क्या हालत है आज, इस्लाम किन मराहिल में है, किन मुश्किलात में है, और इस्लाम की मुश्किलात पता क्या है कि आज हर तरफ दुनिया का कुफर भी और हमारे मुसलमानों के अंदर बैठे हुए भी बड़े लोग आज इस्लाम को इस तरह देखते हैं गोया कि अभी इन्होंने नोच डालना है। काफिर तो है ही दुश्मन, लेकिन बहुत सारी ऐसी मुश्किलात का सामना इस्लाम को मुसलमानों की वजह से है कि आज मुसलमानों में अक्सरियत
इस्लाम पे अमल करने वाली नहीं। नफरत है इस्लाम से, दीन के अहकामात से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से, लिबास से, हिजामत से, कल्चर और सकाफत से, तमद्दुन से, तहजीब से नफरत है इस्लाम के मुसलमानों को। ये है मुश्किलात इस्लाम की कि काफिर भी इस्लाम को दुनिया पे सर उठाना इसका पसंद नहीं करते, और हमारे मुसलमान भी अपने इलाकों मुल्कों में बैठ के इस्लाम पे चलना पसंद नहीं करते। तो इस्लाम को कौन पूछे? किसको है फिक्र इस्लाम की? आज दुनिया में हम देखते हैं किसी का कारोबार बंद हो जाए, दुकान बंद हो जाए, किसी को कपड़ा ना मिले, हमारी औरत की शॉपिंग ना हो, हमें रोते हुए नजर आते हैं, आंसू गिराते नजर आते हैं हमें। मेरा फलां काम नहीं हो सका, फलां फरमाइश नहीं पूरी हो सकी। लेकिन इस्लाम पे रोने वाले कितने हैं जो इस्लाम को देखते हैं कि इस्लाम की आज हालत क्या है कि कोई इस्लाम को पूछता नहीं। काफिर भी इस्लाम को बुरी नजरों से देखते हैं, और मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले हैं ये भी इस्लाम को बुरी नजरों से देखते हैं। दुनिया में आपको इस्लाम पे रोने वाले बहुत कम लोग हैं जिनको मुजाहिदीन कहा जाता है, उनके सिवा इस्लाम पे रोने वाला आपको नजर कोई नहीं आएगा। दाल आईना सारे इस्लाम में। अवाम का भी ये हाल है, उलमा का भी ये हाल है। चंद तनख्वाहों के इवज हमारे उलमा इस्लाम को बेचते हैं। अवाम की मर्जी के मसले, आसानियां दो इनको, जहन्नम ना दिखाओ इनको, खुशखबरियां सुनाओ इनको, चापलूस बनाओ इनको, नीचे लगने वाला बनाओ इनको। कायदाना सलाहियत अल्लाह ने इस उम्मत को दी है, लेकिन आज उलमा पाबंद करते हैं अपनी अवाम को, मुक्तदियों को, जुमा पढ़ने वालों को कि इस्लाम के ऊपर न चलना। मौलवी की क्या इज्जत है? अजीज भाइयों, ये बड़ी मुश्किलात है आज इस्लाम के सामने। हम में से हर शख्स जो बैठे हैं, ये सामईन, अपने जहनों में जरा सोचें, मेरा इस्लाम से कितना ताल्लुक है? क्या मैं इस्लाम से, अल्लाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला और उस मोहब्बत की इंतहा में दीन की इत्तिबा करने वाला हूं, या मुझे भी गुस्से चढ़ते हैं इस्लाम के हुक्म सुन के? पूछे अपने आप से। आपका ज़मीर आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। पूछे अपने ज़मीर से, अपने उस्ताद से। ये है मुश्किलात आज इस्लाम के सामने, और मुसलमान ये मुश्किलात खड़ी करने वाले हैं, और काफिर इस्लाम को वैसे पसंद नहीं करते। कौन लोग होंगे जो इस्लाम को सर बुलंद करेंगे? क्या सारी उम्र हमने ऐसे ही गुजारनी है, दुनियादारी के पीछे, लोगों के पीछे चल के, कुफार की मुशाबत करके? क्या इसलिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है? क्या मकसद हयात तख्लीक इंसानी ये था? ये तो साबिका कौमों की हालत है, जो कौम लूत, आदि, समूदी, कौम नूह सारे तबाह हो गए, उनकी हालतें थी ये। ना वो अपने नबी को पूछते थे, ना अपने दीन को पूछते थे। क्या कहते थे वो? जो बुनियादी गलती है वो आपके सामने रखने लगा। जो बुनियादी गलती है वो ये है कि साबिका कौमों को जब नबियों ने समझाया ना, कहा इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, इत्तिबा उसकी करो जो अल्लाह ने आसमानों से उतारा है। शरीयत वो है जो शारे ने, रब्बुल आलमीन ने आसमानों से उतारी है। उन्होंने कहा बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, अपने नबी से कहते हैं हमें मसले ना सुनाओ,
जरा अपना तकाबुल करना। आज हमें दीन ना सुनाओ, हमें ना बताओ अल्लाह कौन है। बल वजदना अलैहि आबाना, यह है बुनियादी गलती। हम वो ही करेंगे जिस पर हमने अपने बड़ों को देखा है। ठीक है, इस्लाम का मिजाज और है, कल्चर, सकाफत, हर चीज और है, लेकिन मैं वो मानूंगा जो मेरे बड़े करते रहे, जो हमारी बरादरी में चलता है, जो हमारी रस्म है, जो हमारा रिवाज है। क्या ये वो साबिका कौमों की बुनियादी गलती आज नहीं पाई जाती? आज भी यही कुछ है। हम इस्लाम के सामने मुश्किलात क्यों खड़ी करते हैं कि हम इस्लाम को पूछते ही नहीं। वो दीन जो ज़ाबिता हयात है, लाहा अमल है, जिसकी इब्तिदा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस कलमे की इंतहा में, जिस दीन के इंतहा में जन्नतुल फिरदौस है, 100 मंजिला महल्लात है। हमने उस मुकम्मल दीन को पीछे किया, कहा आ प्याज साडे अब्बे दी गल, असा इनू मन्नी। यह है सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी बुनियादी गलती जो हमने इस्लाम के मुकाबले में खड़ी की कि मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानी जाती, मैं अपने वालिदैन को नाराज नहीं कर सकता, मैं वही करूंगा जो मेरे बड़े, जो मेरे बरादरी की रस्म और जो चलता आ रहा है। हम तो दुनिया के साथ चलने वाले हैं, और लोगों में अक्सरियत ऐसे लोग हैं, फिर इस्लाम कैसे गालिब आए? अजीज भाइयों, हमने इस मुश्किल को दूर करना है और अपनी इस बुनियादी तारीखी गलती की हमने तस्हीह करनी है। ये तारीखी गलती है और बड़ी देर से चलती आ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान से कहा था ना, अब्बा जान ये बुत छोड़ दें, अल्लाह की बात माने। तो कहते हैं बल वजदना अबाना कज़ालिका यफ़अलून, इब्राहिम तो अपनी दावत अपने पास रख, हमने अपने बड़ों को पाया, वो इसी तरह करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, कि अगर ये बात है ना हमने अल्लाह की नहीं माननी, बड़ों की माननी है, तो याद रखो तुम और तुम्हारे बड़े सब गुमराह थे, खुली गुमराही में थे। वो बंदा कैसे हिदायत याफ्ता हो सकता है जिसको अपने खालिक की ही पहचान नहीं? वो बंदा दुनिया में कैसे तरक्की कर सकता है जो अपने लीडर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता तक नहीं? इस्लाम से इन मुश्किलात को हमने दूर करना है, हमें अल्लाह ने चुना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई शख्स भी, कोई एक शख्स भी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता, बाहर नहीं निकल सकता, मगर ना अल्लाह ने पूछना है। और ये सवाल कब्र में शुरू हो जाने, मन रब्बुक, 3 ही सवाल है ना, एक चौथा भी है, रब कौन है, नबी कौन है, दीन क्या था। और ये भी पूछा जाएगा ये जो बंदा है जो अपने आप को मोहम्मद कहलवाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सही बुखारी की रिवायत, हदीस में लफ्ज़ है, काफरों की बात नहीं, वो तो सीधा जहन्नमी है। मुसलमानों की बात, मुसलमानों में निफाक मुसलमानों में ही होता है। हदीस के लफ्ज़ है वअम्मल मुनाफिक अविल मुर्ताबु, वो शख्स जो मुनाफिक होगा या शक में पड़ा हुआ होगा। अब मुनाफिक दीन के हवाले से कौन है? हम लोग हैं कि जिथों सौखा लभ्या उत्थे मान लिया, जिथे औखी गल ही ना जी। ये है ऊपर से और अंदर से और दावे इस्लाम के, नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन जब अमल की बात आए तो फिर हम पीछे भागते हैं। अल्लाह अकबर। पूछा जाएगा ना इस बंदे के हवाले से तुम्हारा क्या ख्याल है? फरमाया जो मुनाफिक होगा ना, जिसने सारी उम्र दीन को पढ़ा नहीं,
वो कहेगा मैं तो नहीं जानता, लोगों से सुना था। किससे सुना था? लोगों से। लोगों से सुना था। वो कहते थे हाँ एक नबी आया है, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो इस्लाम की दावत फैला रहा है। लोगों से सुना था, खुद ना मैंने उस नबी के उसका साथ दिया, ना उसके साथ किसी जंग में शरीक हुआ, ना उस पर कामिल यकीन मैंने किया, मैंने तो पूछा ही नहीं उस नबी को। लोगों से सुना था। वहां फरिश्ते फिर हथौड़े उठा के ना, हदीस में लफ्ज़ है वो हथौड़ा अगर किसी पहाड़ पे मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। एक अंधा और बहरा फरिश्ता मुसल्लत किया जाएगा ऐसे शख्स पर जिसने सारी उम्र दीन को पढ़ा ही नहीं, दीन को जाना ही नहीं, अपनी बरादरी के रस्म और रिवाज को लिए फिरता था, इस्लाम को नहीं पूछता था। ये बंदा फिर वहां पे आहो बुका करेगा। फरमाया दुनिया की हर मखलूक को अल्लाह ताला इस बंदे की आहो बुका सुनाते हैं, और ऐसी खौफनाक उसकी चीखो पुकार होती है। कहा वलौ समी अल इंसानु लसाइका, अगर इंसान को अल्लाह ताला वो चीखो पुकार सुना दे तो ये बेहोश होकर गिर जाए। हमें है एहसास इस चीज का कि हमारे रब ने तो हमें कब्र में पूछना है, और बाकी मरहले तो आगे। सवाल यहां से ही शुरू हो जाने हैं कि इस्लाम दुनिया में मुश्किलात का मुकाबला कर रहा था, तुम्हारा इसमें क्या किरदार है, क्या कुर्बानी दी तुमने इस्लाम के लिए, बताओ। अपने रब को जानते हो, अपने नबी को जानते हो, अपने दीन को जानते हो। जो आज नहीं पूछते दीन को या जुबान दराजी करते हैं, वो अल्लाह के लिए ब्रेक लगा ले, अपने नफ्स की इस्लाह कर ले, अपने माइंड सेट कर ले, अपने आप को समझा ले कि हम इस्लाम के बगैर कुछ भी नहीं है। इस्लाम है तो हम हैं, इस्लाम नहीं तो हम भी नहीं। और ये इस्लाम ही है। जब बंदा इस्लाम पे चलता है ना, तो इस्लाम ऐसी इज्जतें अता करता है, ऐसी सल्तनतें, ऐसी बादशाहतें दुनिया में भी देता है, क़यामत का भी चौधरी बनाता है कि जिसकी मिसाल ही नहीं, कोई नज़ीर ही नहीं। देख लो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मुक़द्दस को फतह किया है, और हज़रत उमर अब आ रहे हैं अर्ज़ मुक़द्दसा में चाबियां लेने के लिए मस्जिद अक्सा की। जो लिबास पहना है ना, उस लिबास को 11 या 12 के करीब पेबंद लगे हुए हैं, सुराख है, वक़्त का खलीफा है, 44 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, लेकिन हालत क्या है कि जो लिबास पहना है 12 जगहों से वो लिबास फटा हुआ है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ये उस लश्कर के कमांडर थे जिन्होंने मस्जिद अक्सा को हासिल किया था। आगे इस्तिकबाल के लिए रास्ते में ही जाके मिले, देखा ना हज़रत उमर की हालत क्या है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर को नीचे उतारा, कहा अमीरुल मोमिनीन, आज हम काफरों के सामने जा रहे हैं, इन जालिमों के सामने जा रहे हैं। हमने जिहाद लड़के इस जमीन को हासिल किया है, हमारी शान बड़ी बुलंद है, हमारा मकाम बड़ा आला है, हम फातेह हैं इस इलाके के। आपसे गुजारिश है अपने कपड़े तब्दील कर लें। बाज़ रवायतों में आता है अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु 2 चादरें लेके भी आए, सफेद रंग की खूबसूरत चादरें, कहा ये पहन ले। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने पता क्या जुमला बोला था? अल्लाहु अकबर। अगर हम वो जुमला समझ लें, हमारी अल्लाह की कसम दुनिया ठीक हो जाए। कहा अबू उबैदा, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी है। अल्लाह ने अपने नबी को भेजा था इस्लाम देकर। इस इस्लाम में
दुनिया के अंदर सल्तनतें हासिल करने का और दुनिया के अंदर इस्लाम को गालिब करने का एक रास्ता था, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह था। हमने इस्लाम पे अमल किया था, इसको कबूल किया था। हम तो बकरियों के चरवाहे थे। जब हमने इस्लाम कबूल किया, नबी की इताअत की, जिहाद लड़ा, इस इस्लाम की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई। अबू उबैदा, कपड़ों से इज्जत नहीं बनती, अच्छी सवारियों से इज्जत नहीं बनती, अच्छे मोबाइलों से इज्जत नहीं बनती, खूबसूरतियों से इज्जत नहीं बनती, और मेरी माओ बहनों, ब्यूटी पार्लरों में इज्जत नहीं बनती। इज्जत अगर पोशीदा है, दीन इस्लाम में पोशीदा है। ये इस्लाम था कि जिसने अरब के बदुओं को अल्लाह की कसम पूरी दुनिया पे हुक्मरानी दे दी थी, सल्तनत और बादशाह अता कर दी थी। हम कहाँ फिरते हैं? इस्लाम अल्लाह ने उतारा है। जब हम इस्लाम पे नहीं चलेंगे, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। तो इज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर, ये इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। जलील अगर कोई होता है तो अल्लाह की तरफ से इज्जत और जिल्लत है। खैर अल्लाह के हाथ में है। दुनिया में खैर पाना चाहते हो, इज्जतें चाहते हो, तो इस्लाम की तरफ पलटो। इस्लाम को पूछो, दीन को पूछो। तुम्हें अफसोस होना चाहिए कि आज इस्लाम की क्या हालत है। लेकिन अजीज भाइयों, बात वही है, हम इस बुनियाद से धोखा खाते हैं कि हमने कहा, आज भी लोग मसला पूछने के लिए आए ना, सोच ये बनी हुई है। ये नहीं कहते हमें कुरान और हदीस से मसला समझाओ, कहते हैं हमारे इमाम का जो मसलक है ना, वो हमें समझाओ। ये मेरी बातें कोई इख्तलाफी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट देना चाहता हूँ कि अपना प्लेटफार्म वो बनाएं कि जिस पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिस पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे। लेकिन आज मिलता है हमें ऐसे बड़े लोग मसला पूछने के लिए आए ना, कहते हैं हमारे मसलक को। मसलक क्या है? इस्लाम तो एक दीन है, एक ही लीडर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो रसूलुल्लाह की बात है वो हरफ आखिर है, जो अल्लाह की बात है वो हरफ आखिर है। और दुनिया में अव्वलीन तरजीह भी कुरान और सुन्नत को होनी चाहिए। जो कुरान और सुन्नत से बाहर निकल जाता है, अबू अय्यूब सख्तियानी रहमहुल्लाह कहा करते थे कि जो बंदा कुरान और सुन्नत को छोड़ के किसी और रास्ते पे चल पड़ता है, उस बंदे से गुमराह कोई नहीं है। उस बंदे से बड़ा गुमराह कोई नहीं जो कुरान और सुन्नत के प्लेटफार्म को छोड़ के अपने किसी बड़े को, किसी दुनियादार को कहता है ये मेरा लीडर है, मैं तो इसकी मानूं। एक तो ये हाल है कि हम अपनी बुनियादी गलती की तस्हीह करें। हमें इत्मीनान हो तो कुरान और सुन्नत पे हो। हमारे दिल की खुशी कुरान और सुन्नत में पोशीदा है। हमारा दुनिया के अंदर उरूज हासिल करना, अल्लाह की कसम, ये कुरान और सुन्नत में है। जब हम दीन पे, कुरान पे, हदीस पे चलेंगे, फिर ही हमें कामयाबियां मिलेंगी, वगरना नहीं मिलेंगी। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन। इसी किताबुल्लाह की वजह से अल्लाह इज़्ज़तें देते हैं और इसी किताबुल्लाह को छोड़ने की वजह से अल्लाह ज़लील करते हैं। काश के हमें एहसास हो जाए कि हमारी इज्जत दुनियादारी में नहीं, कुफार की मुशाबत में नहीं, हमारी इज्जत इस्लाम में है, इस्लाम के तौर तरीकों में है। तो अजीज़ भाइयों, इस सोच को हासिल करने के लिए 3 काम करना ज़रूरी है। 3 काम करना, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने बताया व मिनन नास मन युजादिलु फिल्लाह, वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लोग शक में हैं या वो झगड़ा करते हैं या उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, फरमाया वो 3 काम कर लें। पहली चीज, वो लोग शक में क्यों हैं? बिगैर इल्मिन, कि उनके पास इल्म नहीं है। क्या नहीं? इल्म। ये इल्म हासिल करने के 3 मर्तबे हैं। उनके पास इल्म नहीं है,
इल्म ना होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया में दीन का इल्म है ही नहीं, मतलब ये है कि वो इस इल्म को हासिल करने की जद्दोजहद करते ही नहीं। दीन का इल्म हासिल करने की जद्दोजहद नहीं करते। और आज दुनिया में सबसे बड़ा गुमराही का सबब ये भी है कि हम दीन की तालीम से दूर हैं। हम दीन की तालीम से दूर हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सारा कुछ देख रहा है। अल्लाह ने पूछना है, अवाम से अल्लाह ने पूछना है कि तुम्हारे पास आलिम आते थे। इस मुल्क पाकिस्तान को आप ले लेना तो इस मुल्क में कोई दरस कोई जलसे थोड़े नहीं होते। हर रोज़ कहीं ना कहीं जलसा, कहीं ना कहीं दरस और कहीं ना कहीं ये इस्लामी माहौल सजता है। लेकिन हमारी जिद्दोजहद नहीं है, हमारे अंदर इल्म पढ़ने का शौक नहीं है। और इसके मुकाबले में एक दुनिया की तालीम है जो हमारे कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। आज के दौर में मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, आज के दौर में हमें अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज नहीं पढ़ाना चाहिए, साफ बात है। और उसका रीज़न क्या है? कभी ये स्कूल भी होते थे, कभी ये कॉलेज भी होते थे जहाँ दुनिया की तालीम है, तो दुनिया की तालीम लेकिन अच्छी दी जाती थी। आज के इस दौर में दुनिया की तालीम जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दी जाती है, अल्लाह की कसम वो ऐसी तालीम है जो बंदे को मुसलमान क्या मुसलमान बनने देती ही नहीं, करीब आने ही नहीं देती, और इल्हाद और मुल्हद बना के रख देती। इसका एक फ़िरका नया इजाद हुआ है, ये हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नौजवानों का, उनको कहते हैं एथिस्ट। एथिस्ट इसका माना मुल्हिद। अब उन लोगों का पता क्या कीदा है? हमारे किले में भी 5-6 इस तरह के खड़पैंच हैं। वो पता क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहते हैं तुम तो पागल हो सारे, एक बंदे के पीछे लगे। ये उसके कलिमात है जो इन कानों ने सुने। वो मुल्हिद किस्म के लोग, एथिस्ट किस्म के लोग, वो अपने इस एथिसिज्म को फैलाने के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं तुम सारे पागल हो, तुम एक बंदे के पीछे लगे हो, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। तुम्हारी अपनी कोई सोच ही नहीं, कोई नजरिया ही नहीं। और अल्लाह ताला के बारे में पता क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह कौन है? कौन अल्लाह? क्या किया है अल्लाह ने? और वो बंदा अपने मुंह से ये मानता है कि हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटियों में हमें ये पढ़ाया जाता है। इकबाल ने कहा था ना, वो तालीम भी अल्लाह से करे दूर, वो तालीम भी फितना। ये है फितना। वो तालीम हासिल करने का मुसलमानों को अल्लाह की कसम कोई हक नहीं है कि जो तालीम एक बंदे को उसके रब से दूर कर दे। ये हमारे स्कूलों कॉलेजों का हाल है। हम यहाँ मुवाहिद बनते हैं मस्जिदों में आके, तौहीद बयान होनी चाहिए, इंज होना चाहिए, वो होना चाहिए। अपनी औलादों को हम देखते नहीं, और पहले अपने घरों में तो तौहीद नाफिज कर लो। ये इस्लाम की तालीम के मुकाबले में ये तालीम है। लेकिन आप देख लें, मदरसे में कितने बच्चे आते हैं और स्कूलों में कितने बच्चे जाते हैं? 5-5 हज़ार फीस, फिर फलाना फंड, ये एनुअल फंड है, ये सालाना फंड है, ये फलाना है, ये पेपर के फंड है, ये सारे। और फिर पूरे साल के अंदर कभी हॉलीडे आ जाता है, कभी कोई चूड़ों की तरफ से डे आ जाता है, वो मनाया जाता है। हत्ता कि वैलेंटाइन डे जैसा नापाक दिन भी हमारे मुसलमान स्कूलों कॉलेजों में होता है, सब कुछ मनाते हैं। हमारे मुसलमानों को मुशाबहत करते हुए जरा एहसास नहीं होता कि हम किन की मुशाबहत कर रहे हैं। यहूदियों ईसाइयों को अल्लाह ने पता क्या कहा है? दुनिया में सबसे बदतर मखलूक यहूदी ईसाई, काफिर। और एक मुकाम पे अल्लाह ने जानवर कहा, एक मुकाम पे अल्लाह ने इन यहूदियों, काफिरों, सलीबियों, मुशरिकों को कुत्ता कहा।
कहीं पे अल्लाह इनको गधा कहते हैं। सारी मिसालें मेरे पास मौजूद है। फमसालुहु कमसालिल कल्ब, कल्ब कुत्ते को कहते हैं। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। हिमार गधे को कहा जाता है अरबी में। इन्ना शर्रद दवाब इंदल्लाहि लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून। दुनिया में सबसे बदतरीन, जानवरों से भी बदतरीन वो लोग हैं जो काफिर हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जिनको अल्लाह का मुल्हाकिमीन जानवरों से भी बदतर कहे। हमारा मुसलमान उनकी मुशाबत करे, उनकी नकलें उतारे। और ये चीज़ें तालीम से मिलती हैं हमें। और तालीम कौन सी है? दुनिया की। मैं दुनिया की तालीम के मुखालिफ नहीं, लेकिन चज के साथ दुनिया पढ़ाओ। वो तालीम के मुखालिफ हूँ जो हमारी दुनियादारी में चलती है। और वो तालीम एक छोटे बच्चे को, कच्चे जहन के मालिक को अल्लाह अहकामुल हाकिमीन की पहचान हासिल करने देती ही नहीं। वो बच्चा बचपन में ये ऑक्सफोर्डों में और ये अलाइड स्कूलों में और ये बीकन हाउस, ये सारे चूड़ों के स्कूल हैं, जाके सिलेबस चेक करो। इस तालीम से बंदा अनपढ़ रहे वो बेहतर है। ये हाल है हमारा, ये कसूर है हमारे, ये कोताहियां हैं हमारी। और इसके मुकाबले में दीन की तालीम देख लो, देखो जरा दीन की तालीम। छोटे छोटे बच्चे, महदूद तादाद, क्लासों की, मदारिस की, कोई फिक्र नहीं कि हम अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, इनको दीन का आलिम, कारी, हाफिज बनाए। हाफिज जन्नत के चौधरी हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं। हमें नबी से प्यार है या नहीं? तो हम अपनी औलाद को नबी का वारिस क्यों नहीं बनाना चाहते? ये कैसा प्यार है? ये मुनाफिकत है। नबी से प्यार है, नबी के नाम के दावे, बैच जहां पे लगाए हुए हैं, नबी के नाम के जूते सजाए हुए हैं, ये सारा कुछ चलता है जी। मोहब्बत है, मुझे बड़ी अकीदत है, इश्क है अपने नबी से। क्या अपने बच्चों से प्यार नहीं? इन बच्चों को नबी का वारिस बनाओ, इनको कुरान पढ़ाओ, इनको हदीस पढ़ाओ। अल्लाह की कसम, ये जितने दीन के तालिब इल्म है ना, कल क़यामत वाले दिन जन्नत में जाने का इनका एक सबसे बड़ा सबब ये भी होगा कि ये जब हदीसें पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार आता है। ये हर नाम के साथ दरूद पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। ये दरूद ही इनकी नजात का सबसे बड़ा सबब बनेगा। और स्कूल में बरकत के लिए इंग्लिश की किताब में ना पहला चैप्टर दे देते हैं, दी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, और आगे सारी गिलाज़तें। हमें अपनी गलती सुधारनी है। अगर हम इस्लाम को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं, इस्लाम को सरबुलंद करना चाहते हैं, पहली गलती की तस्हीह करें कि खुद को भी आलिम बनाएं, अपने बच्चों को भी आलिम बनाएं, दीन पढ़ाएं उनको। दीन पढ़ेंगे तो उनको समझ आएगी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, दाढ़ी रखना, शलवार टखनों से ऊपर रखना, वालिदैन का एहतराम, रिश्तेदारी को जोड़ के रखना, ये सारी मोहब्बतों के माहौल उस वक़्त बनेंगे जब हमारे बच्चे इस्लाम से जुड़ेंगे। और इस्लाम से तब जुड़ेंगे जब इस्लाम की तालीम हासिल करें। कोताहियाँ हैं हमारी। अल्लाह के लिए इस मौके पे खड़े होके इस मरहले पे सोचें कि हमारी औलादें आज कहाँ जा रही हैं। मेरे सामने, मैं भी छोटा सा बच्चा हूँ, मेरा इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ अपने किला दीदार सिंह में, अल्लाह की कसम, मैट्रिक में बैठे हुए हैं, खुलाफाए राशिदीन का नहीं पता। मैट्रिक में खुलाफाए राशिदीन का पता ही नहीं। वो मुसलमानों के बच्चे, वो तो गोदों में तरबियत लेते थे, वो तो अपनी माओ की गोदों से सीखते थे कि इस्लाम की हालत क्या है और इस्लाम को गलबा कैसे देना है। लेकिन हमारा 20 साल का भी काका ही होता है,
और वो स्कूलों कॉलेजों के धक्के खा खा के एक वक्त आता है इंग्लिश पढ़ पढ़ के, काफरों का निसाब पढ़ पढ़ के उस बेचारे को दुनिया के इल्म का हैजा हो जाता है, फिर उसको समझ ही कुछ नहीं आती। कहता है पाकिस्तान इतने का पिया ही नहीं, इतने लाइट उड़ जाती, इतने सड़क खराब ने, ये है वो है, मैनू यूरोप का लो, ये है मुस्तकबिल तुम्हारा। कैसी औलाद है वो कि बाप मरे तो उसको पता ना हो बाप को रुखसत कैसे करना दुनिया से। सुनो अपने बच्चों से जाके दुआएं, पूछो अपने बच्चे से, बच्चे मुझे बताओ नमाज जनाजा की कितनी दुआएं हैं और तुझे कौन सी याद है। जरा जायजा लो अपने घरों में, तुमसे अल्लाह ने पूछना क़यामत के दिन। लेकिन हम सर झुका लेते हैं और अपनी गलती को तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं हमारी गलती है, कोताही है कि हम अपने बच्चों को दीन से बिल्कुल गाफिल किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद, गलती मानने के बावजूद उसकी इस्लाह की तरफ नहीं आते। और फिर क्यों नहीं आते? फिर वो पुराने साबिका कौमों का वो मुकालमा याद आ जाता है, जी हमारे तो बड़े ऐसे करते रहे, हम भी करेंगे। आज रिश्तेदार ही नहीं खड़े होने देते। रिश्तेदारों में कोई 4 जमातें पढ़ जाए ना, कोई डॉक्टर बन जाए बड़ा, तो वो भी कह रहा होता है सबको अपनी औलाद को डॉक्टर बनाया जाए, गोया के डॉक्टर बनना ही दुनिया में एक मकसद था। अल्लाह की कसम, ये वजीर, ये मुशीर, ये डॉक्टर, ये सारे के सारे चौधरी, एक छोटा सा बच्चा जो सुबह फजर के वक़्त बाप की उंगली पकड़ के मस्जिद में आता है, आके फजर की 2 रकतें पढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ता है, उसके बाद नूरानी कायदा लेके छोटा सा अपनी तोतली सी ज़ुबान से अलिफ बा ता सा पढ़ता है, तुम्हारे दुनिया के इन जाली डॉक्टरों से बेहतर है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर के 2 नफल पढ़ने वाला दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है। तुम्हारा कीमती हीरा वो बच्चा है जो तुम्हारे लिए फजर में हाजिर होता है। पहली चीज दीन का इल्म हासिल करें, और दूसरी चीज किसी आलिम के साथ जुड़ जाए। वो आलिम जो कुरान और हदीस बयान करता है। दुनिया में बड़े आलिम हैं, लेकिन हमारी आम आवाम को एक आलिम की डेफिनेशन समझ में नहीं आई। वो कहते हैं मदरसे जा रहे हैं, जेड़े भी जा रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, बस सिर पे टोपियां है ना, मौलवी ये पक्का मौलवी। और आलिम वो होता है जो कुरान और सुन्नत से रहनुमाई ले, जिसके सामने तीसरा ऑप्शन कोई नहीं, 2 ऑप्शन है। क्योंकि अल्लाह ने ये ऑप्शन बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑप्शन बताया, इत्तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतुर रसूल। बस अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत, यही शरीयत है, यही दीन है, यही ज़ाब्ता हयात है। ये 2 ऑप्शन है। फरमाया इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब ने उतारा उसकी इत्तिबा। जो ये बयान करता है ना वो है आलिम। और एक बड़ी गहरी बात कहने लगा हूं, शायद आप इसको अच्छा ना समझे, जिसके पास जिहाद का इल्म नहीं ना वो भी आलिम नहीं। जो जिहाद को नहीं ना पहचानता, जो आलिम जिहाद को नहीं जानता, नहीं पहचानता, नहीं बयान करता, जुबान थकती है जिसकी, तकलीफ होती है जिसको, लफ्ज़ जिहाद से अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे खड़ा होकर कहता हूं, वो भी आलिम नहीं है। क्यों? सवाल तो आ गया ना, सवालिया निशान पड़ गया आप सबके जहन में। क्यों? इस्लाम का मुकाबला यहूदियों, ईसाइयों, मुशरिकों, सलीबियों के साथ है, और ये आज से नहीं, 1440 साल पहले से है। जब हमारे नबी ने, बात को समझना, जब हमारे नबी ने सफ़ा पहाड़ी पे कहा था कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद की दावत दी थी सबको, किसने इनकार किया था? काफरों ने किया था ना, मुशरिकीन ने किया था, और उसके बाद यहूदियों ने भी किया, ईसाइयों ने भी किया। और हमारी मुसलमान लीडरान की तारीख बड़ी बड़ी है, आप देख लें जाके कि हमारे मुसलमानों ने हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जंगें लड़ी हैं। उलमा का भी इसमें किरदार है, उन्होंने बिदात को ख़त्म किया है। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानियाँ और सबसे बड़ा वो तरीका जिससे लोग इकट्ठे होते हैं वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। वरअयतन नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग ग्रोहों की शक्ल में इस्लाम में उस वक़्त आए जब जंग लड़ के फ़तह मक्का हुआ। अब हमारा इस्लाम का मुकाबला इन तबकों के साथ है, यहूदी ईसाई, इनके साथ।
ज़ाहिर है इस्लाम के ऊपर हमला फिर कौन करेगा? जो दुश्मन है। तो जो आलिम अपने मुक्तदियों को, अपनी आवाम को यही ना बताए कि आज इस्लाम किन मुश्किलात से गुजर रहा है, इस दीन पर कौन सा काफिर, यहूदी, ईसाई, बदमाश इस पे हमला कर रहा है, और वो इस चीज़ को पीछे करके अपनी तफसीरें सुनाई जाए, क्या वो इल्म बयान कर रहा है? कि जो अपनी आवाम को बताता ही नहीं कि इस्लाम के ऊपर हमला किसने करना है, जो बुनियादों को ही वादे नहीं करता। इस बेस पे मैं कह रहा हूं कि जो मुजाहिद होता है ना, दीन का आलिम भी है लेकिन जिहाद को भी जानता है, वो जब कुरान मजीद की तफसीर करेगा या हदीस पढ़ाएगा, वो हालात के लिहाज से तकाबुर करेगा कि कुफार ये करते हैं, इस्लाम का ये तरीका है, कुफार ये हमला इस अंदाज से करते हैं, मुसलमान इस अंदाज से अपने उस दीन से दिफा करने वाले बनते हैं काफिर के हमले का। ये बंदा है जो सारी आलमी साजिशों को बेनकाब करता है, जो इस्लाम के खिलाफ है। ये है जो आलिम भी है, मुजाहिद भी है, और ये इल्म हासिल करे। इस तरह के किसी बंदे के साथ जुड़ जाए, इस तरह के कोई बंदे के साथ जुड़ जाए, आप किसी आलिम से रहनुमाई ले जो कुरान और हदीस को मुकम्मल जानता है, और कुरान और हदीस को वही जानता है जो जिहाद को जानता है, क्योंकि उसकी काफिर पे नजर है कि काफिर कब हमला करेगा इस्लाम पे। दो तरीके हो गए। पहला तरीका, खुद भी आलिम बने, अपने आप को उलमा की फहरिस्त में शामिल करें। दूसरा, अपनी औलादों को भी दीन पढ़ाएं। और एक और दूसरा वो ये कि एक अच्छे आलिम के साथ जुड़ जाएं जो आपकी दीन के मामलात में रहनुमाई करे, आपको कुरान पढ़ाए, आपको हदीस पढ़ाए। और तीसरा मोहतरम भाइयों, किताब मुनीर, ये किताब जो कुरान मजीद है, इससे रहनुमाई है। जो लोग कुरान मजीद से ताल्लुक़ बांधते हैं, मजबूत करते हैं, वो आलिम बन जाते हैं। और ये आलिम होते हैं जो इस्लाम के ऊपर मुश्किलात आती हैं तो उनको पीछे करते हैं, दलाइल के साथ भी, तलवार के साथ भी। ये 3 मर्तबे हैं दीन का इल्म हासिल करने के। और जो बंदा इस तरह का आलिम बन जाता है कि वो खुद भी दीन का आलिम है, मुफस्सर है कुरान होने के साथ साथ मुजाहिद दीन भी है, और इसके साथ साथ किताबुल्लाह से रहनुमाई लेके चलता है, ये बंदा है जो इस्लाम की मुश्किलात को दूर कर सकता है। और जब इस्लाम की मुश्किलात दूर होती हैं, इस तरह के बंदे पैदा होते हैं, तो ये फिर एक ऐसी जमात बनती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदुल्लाहि अलल जमाआ, कि इस जमात के ऊपर अल्लाह का मुल्हाकिमीन का हाथ होता है। हर बंदे को चाहिए दीन का इल्म पढ़ के, अच्छे आलिम को इख्तियार करके, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करके अल्लाह का मुल्हाकिमीन की इस जमात में शामिल हो जाए। और जो अल्लाह की जमातें होती हैं उनको कभी दुनिया में कोई मगलूब नहीं कर सकता, वो हमेशा गालिब ही रहती है। तो अजीज़ भाइयों, हम अपना जहन बनाएं आज के जुमा में कि हमने इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत पे चलना है, हमने इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के साथ दिल लगाना है, हमने इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत से हर मसले की रहनुमाई लेके चलना है। जब हम दीन को इस अंदाज से पानी लगा के आबियारी करके बुलंद कर देंगे अपने सीनों में भी, औलादों की सीनों में भी, फिर दुनिया का कोई काफिर हमें इस मजबूत दीन से हटा नहीं सकता, क्योंकि ये नबी का वादा है, अल इस्लाम यालू वला युला अलैह, कि दुनिया में इस्लाम धक्के खाने के लिए नहीं आया, ये गालिब होने के लिए आया है। इसने सारे अदयान बातिला को पांव तले रोल देना है, और इंशाअल्लाह दावत व जिहाद को लेके इस इस्लाम ने गालिब होना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।